भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। जय श्री राम दोस्तों। धर्मपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में चारों ओर हरियाली और चहल पहल हमेशा बनी रहती थी। उस गांव में श्याम नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। श्याम के परिवार में उसकी पत्नी सीता और एक 8 साल का बेटा ईशान था। श्याम की अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसीलिए वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा कर रहा था। इतनी मेहनत के बाद भी श्याम 2 वक्त की रोटी जुटाने में असमर्थ था। सर्दी की ठंडी रातें थी और पूस का महीना चल रहा था। उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसे में श्याम ने अपनी पत्नी सीता से कहा, भाग्यवान ऐसा क्यों है कि मेरी इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं अपने बेटे को एक अच्छा कपड़ा भी लेकर नहीं दे सकता हूँ और न ही तुम दोनों को अच्छी जिंदगी दे पा रहा हूँ। मैं तो अपने घर में 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नहीं जुटा पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। सीता ने कहा, अजी आप ऐसी बातें क्यों करते हो? हमारे पास जो भी है मैं उसमें बहुत खुश हूँ और आप देखिएगा कुछ न कुछ जरूर अच्छा होगा। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। ऊपर वाला सब देख रहा है, एक दिन समय जरूर बदलेगा। उनका बेटा ईशान भूख से परेशान था, मगर माता पिता की बातें सुनकर वह चुपचाप सोने की कोशिश करने लगा। तभी उनके दरवाजे पर एक गरीब बुढ़िया की आवाज आई। इस समय इतनी ठंड में कौन हो सकता है? जब श्याम दरवाजा खोलकर देखता है, तब एक गरीब बुढ़िया दरवाजे के पास खड़ी थी। बेटा, मैं इस गांव में भीख मांगने के लिए आई थी। मैं पास के गांव में ही रहती हूँ, मगर मुझे इस गांव में बहुत रात हो चुकी है और बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ रही है। तो क्या तुम आज रात मुझे अपने घर में रहने दोगे? गरीब बुढ़िया की बात सुनकर श्याम मन ही मन सोचने लगा, मेरे पास तो इस टूटी झोंपड़ी में मात्र एक ही कमरा है। मैं इस बूढ़ी अम्मा को कहाँ रखूंगा? कुछ देर सोचने के बाद श्याम ने बूढ़ी अम्मा से कहा, अम्मा, मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मेरे पास इस टूटी हुई झोंपड़ी में मात्र एक ही कमरा है और उसी कमरे में मैं अपने पूरे परिवार के साथ रहता हूँ। अगर आपका मन हो तो आप हमारे साथ रात भर के लिए इसी कमरे में रह सकती है। बूढ़ी अम्मा बोली, हाँ बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे रात भर के लिए आसरा चाहिए। जब बूढ़ी अम्मा घर के अंदर आई तो उसने अपने थैले को एक कोने में रख दिया और ईशान से कहा, अरे बेटा, तुम अभी तक जाग रहे हो? तुम्हें भूख लगी है ना? आओ देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। बूढ़ी अम्मा ने अपने थैले से थोड़े फल और अच्छे अच्छे पकवान निकाले और ईशान को दे दिए। बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। काफी रात हो चुकी थी। सभी लोगों ने बूढ़ी अम्मा के लाए हुए खाने को खाया और अपने अपने स्थान पर सो गए। अगले दिन जब श्याम अपने बिस्तर से उठता है तो वह देखता है कि बूढ़ी अम्मा अपने बिस्तर पर नहीं है। उनका थैला वैसे ही एक कोने में पड़ा हुआ था। जब श्याम ने थैला उठाकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। थैले को हाथ में लेकर श्याम दौड़ते हुए बूढ़ी अम्मा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बूढ़ी अम्मा गांव के बाहर निकल चुकी थी और अपने रास्ते पर जा रही थी। श्याम दूर से ही आवाज देता है, अम्मा, अरे ओ अम्मा, आपका थैला यहीं रह गया है। बूढ़ी अम्मा वहीं रुक गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और श्याम के पास आकर कहा, बेटा, ये पैसा मैंने किसी नेक इंसान के लिए जमा करके रखा था। तुम एक भले और ईमानदार इंसान हो। तुमने मुझ बुढ़ी को अपने घर में रहने दिया और मान सम्मान दिया। इससे मेरा दिल बहुत खुश हुआ। इसीलिए ये पैसे मैं तुम्हारे लिए छोड़ दिए थे। बेटा, इस पैसे को किसी अच्छे काम में उपयोग करना। अगर तुम इस पैसे को अच्छे काम के लिए उपयोग करोगे तो ये पैसा दुगना होता जाएगा। श्याम
बुढ़ी अम्मा का धन्यवाद करता है और घर आकर ये सारी बातें सीता को बताता है। सीता ये सब सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है। आखिर बुढ़ी अम्मा ने हमें इतनी सारी पैसे क्यों दिए? फिर वह बोली, जो भी हो, इस बुरी स्थिति में बुढ़ी अम्मा ने आकर हमारी सहायता की है, इसीलिए वह हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं थी। फिर श्याम और सीता ने मिलकर ये फैसला किया कि इन पैसों से गांव में एक छोटी सी दुकान खोलेंगे, जिससे उनके घर में 2 वक्त का खाना मिल सके और उनके बेटे को अच्छी शिक्षा मिल सके। कुछ दिन बाद उन्होंने गांव के बाजार में एक छोटी सी राशन की दुकान खोल ली। धीरे धीरे श्याम की राशन की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। गांव वाले धीरे धीरे श्याम की दुकान से ही राशन खरीदने लगे। समय बीतता गया और श्याम की आमदनी बढ़ती गई। गांव वाले भी श्याम की मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश थे और उसे पसंद करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था और कई महीने बीत गए। श्याम की दुकान के बगल में एक और राशन की दुकान थी। दुकान के मालिक का नाम था ईर्ष्या। ईर्ष्या को श्याम की तरक्की देखकर बहुत जलन होती थी। वह हमेशा श्याम का बुरा करने की सोचता रहता था। ईर्ष्या की पत्नी भी अब उससे कहने लगी, सुनिए जी, हमारी दुकान बिल्कुल ठप पड़ चुकी है। उस श्याम ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ईर्ष्या बोला, आखिर इस श्याम में ऐसा क्या है जो सभी लोग उसी की दुकान पर जाते हैं? जब से उसने दुकान खोली है, तब से मेरी दुकान पर कोई आता ही नहीं। अब समय आ गया है कि उसे सबक सिखाया जाए। ईर्ष्या की पत्नी क्रूरा बोली, हाँ, इस बार का वार ऐसा होना चाहिए कि वह दोबारा खड़ा होने की हिम्मत ही न कर सके। ईर्ष्या बोला, तुम्हारी बात सही है क्रूरा, मगर ये कैसे होगा? कोई रास्ता बताओ। क्रूरा बोली, तो सुनिए, पूस का महीना है और ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है कि गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे होंगे। तुम चुपके से जाओ और उसकी दुकान जला दो। मिट्टी का तेल उसकी पूरी दुकान पर छिड़क देना, ताकि उसकी दुकान जलकर राख हो जाए। ईर्ष्या बोला, मगर ये काम इतना आसान नहीं होगा, किसी ने देख लिया तो? क्रूरा हंसते हुए बोली, अरे जी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। रात गहरी होगी और अंधेरा अपना काम करेगा। ये मौका श्याम को भिखारी बनाने का है। सुनिए जी, ये हमारा खेल है और चाल हमें ही चलनी है। ईर्ष्या बोला, ठीक है क्रूरा, तुम जैसा कह रही हो वैसा ही होगा। आज रात श्याम की दुकान जलाकर उसे उसकी औकात याद दिला दूंगा। उसका खेल खत्म। पूस का महीना था और कुहासे से भरी रात थी। ईर्ष्या रात के अंधेरे में श्याम की दुकान की तरफ निकल पड़ा। वह चुपके से श्याम की दुकान के पास पहुंचा, उसमें आग लगा दी और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। ठंड अधिक होने के कारण गांव वाले खिड़की दरवाजे बंद करके गहरी नींद में सो रहे थे, इसीलिए जलती हुई दुकान की लपटों की आवाज तक उनके कानों तक नहीं पहुंच पाई। दुकान में तेल, घी और अन्य सामग्री होने के कारण दुकान रात भर जलती रही। अगले दिन सुबह होते ही श्याम अपनी दुकान की तरफ निकल पड़ा। जब वह दुकान के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी दुकान पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। ये दृश्य देखकर श्याम की आंखों में आंसू आ गए। उसके सारे सपने मानो पल भर में बिखर गए। दुख और चिंता से भरा श्याम एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने कितने सपने देखे थे, सब टूट गए। मैंने तो हमेशा सच और ईमानदारी की जिंदगी जी है, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जीवन में हमेशा कष्ट ही मिले हैं। अब तो मैं अपने बेटे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। इतनी मेहनत से मैंने इतने ग्राहक बनाए थे, लेकिन लगता है
मेरी किस्मत में मेहनत का फल मिलना ही नहीं लिखा। मैं अपनी पत्नी और बच्चे को खुशियाँ देना चाहता था, मगर शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। अब मैं क्या करूं? उदासी और निराशा से भरा श्याम घर लौट आता है और सीता को सारी बात बता देता है। फिर वह चुपचाप चारपाई पर लेट जाता है। सीता के मन में सवाल उठता है, आखिर दुकान में आग लगी कैसे? ये जानने के लिए वह जली हुई दुकान के पास जाती है। दुकान के बगल में ही ईर्ष्या की दुकान थी। सीता ईर्ष्या के पास जाकर पूछती है, ईर्ष्या भैया, क्या आपको पता है कि श्याम की दुकान में आग कैसे लगी? ईर्ष्या बोला, नहीं सीता भाभी, ठंड ज्यादा है, इसीलिए मैं तो जल्दी ही दुकान बंद करके घर चला जाता हूँ। हाँ, कुछ गांव वाले कह रहे थे कि रात में काम करने वाले लोगों ने आसपास अलाव जलाकर हाथ पैर सेक लिए होंगे और उसे ऐसे ही जलता छोड़ दिया होगा। उसी से आग लग गई होगी। सीता घर लौट आती है और श्याम को हिम्मत बंधाते हुए कहती है, देखिए, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? हमने किसी का बुरा नहीं किया है, तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। ये दुख का समय है, मगर हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन हमारे सुख के दिन भी आएंगे। जीवन में सुख दुख चलता रहता है। श्याम बोला, लेकिन सीता, कुछ भी करने के लिए पैसों की जरूरत होगी। पैसे कहाँ से आएंगे? सीता ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, क्यों न जमींदार साहब से थोड़े पैसे उधार मांग ले। हम फिर से कुछ न कुछ कर लेंगे। अभी सर्दियाँ चल रही है, इन दिनों तिल के लड्डू खूब बिकते हैं। हम आसानी से पैसे चुका देंगे। अगले दिन श्याम जमींदार साहब के पास पहुंचता है। जमींदार स्वभाव से कठोर था। उसने श्याम से कहा, कितने पैसे चाहिए? श्याम बोला, मालिक, बस 5,000 रुपए। जमींदार बोला, ध्यान रखना, समय पर ब्याज के साथ पैसे लौटाना होगा, नहीं तो तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। श्याम ने हामी भर दी और पैसे लेकर घर आ गया। सीता तिल के लड्डू बनाने लगी। श्याम उन्हें गांव-गांव बेचने निकल पड़ा। धीरे धीरे लड्डू बिकने लगे और लोगों को बहुत पसंद आए। रोज कमाई होने लगी। कुछ ही दिनों में उनके तिल के लड्डू पूरे इलाके में मशहूर हो गए। इस बीच जमींदार ने अपनी बेटी की शादी के लिए श्याम से तिल के लड्डू बनाने का बड़ा ऑर्डर दे दिया। ये बात ईर्ष्या और उसकी पत्नी क्रूरा ने छिपकर सुन ली। जलन में आकर दोनों ने रात में चुपके से श्याम के घर से सारे तिल के लड्डू चुरा लिए। सुबह जब सीता ने रसोई में देखा तो सारे लड्डू गायब थे। वह घबरा गई और श्याम को सब बता दिया। श्याम जमींदार के पास गया और पूरा सच बता दिया। जमींदार ने तलाशी का आदेश दिया। तलाशी में ईर्ष्या के घर से ढेर सारे तिल के लड्डू मिले। ईर्ष्या ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। दुकान जलाने और लड्डू चुराने की बात भी मान ली। जमींदार ने उसे कड़ी सजा दी और पूरे परिवार को गांव से निकाल दिया। श्याम ने फिर से तिल के लड्डू बेचकर जमींदार का कर्ज चुका दिया और ईमानदारी से सुख शांति का जीवन जीने लगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।